सो हम अपने काली के बैच पे आ गए हैं और एज अ रूट यूज़र साइन इन करने के बाद हमने अपने SSH सर्विस को स्टार्ट करना है। सो उसके लिए मैं कमांड लिखूंगा sudo system ctl एंड स्टार्ट SSH। सो इस कमांड को लिखने के बाद मैं अपना जो है वो SSH का सिक्योर शेल का स्टेटस चेक कर सकता हूँ। और वो मैं किस कमांड से चेक करूँगा, वो मैं sudo system ctl status SSH को जब प्रेस करूँगा तो ये शो कर रहा है कि इट इज़ एक्टिव एंड इन रनिंग स्टेट। एंड देन उसके बाद मैंने क्या कर लेना है कि मैंने एक ठीक है, ये मेरा रन हो रहा है। और उसके बाद मैंने क्या कर लेना है कि मैंने एक डायरेक्टरी बनानी है, मेक डायरेक्टरी एंड -p इज़ फॉर पोर्ट एंड SSH के नाम से मैंने एक डायरेक्टरी बना ली। और फिर उसके बाद मैंने क्या करना है कि उसको मैंने परमिशंस दे देनी है chmod 700, ठीक है, उसको मैंने परमिशन देनी है इस कमांड के ज़रिए एंड chmod 700 एंड देन .ssh। इसके बाद इसको परमिशंस मिल जाएंगी एंड देन मैं फिर लिखूँगा SSH की जेन, ठीक है, की जनरेशन के लिए, ठीक है। मैंने उसको कमांड देनी है कि वो जो की पर आके देगा ऑथेंटिकेशन की जो मैंने आपको बताई थी, उसके लिए मैंने ये कमांड लिखनी है -b एंड 4096। ये जो कमांड होगी इससे आपकी एक पब्लिक प्राइवेट RSA की पेयर बन जाएगा और इसको आप बताओगे कि आपने किस फाइल में उसको सेव करना है। सो आप यहाँ पे जो है इसके बाद इसको पासवर्ड रखना चाह रहे हैं, पासवर्ड रखना चाह रहे हैं तो आपकी अपनी मर्जी है, वरना आप जस्ट इंटर प्रेस कर लें। सो ये आपकी एक इमेज जनरेट हो जाएगी हियर एज यू कैन सी। और फिर उसके बाद आपने क्या कर लेना है कि आपने जस्ट लिस्ट डाउन करना है किस चीज़ को, जो आपने भी पेयर्स बनाए हैं, ठीक है, उसको आपने लिस्ट डाउन करना है -n का टैग यूज़ करके। और ये आपने कमांड रन करनी है एस ये आपने कमांड रन करनी होगी। और इसके बाद आपको ये कीज़ आपके मिल जाएंगी, ठीक है। मैंने पहले 2 जनरेट की हुई हैं इसलिए आपको ये कीज़ नज़र आएंगी यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या कर लेना है कि जस्ट आपने इन कीज़ को कॉपी कर लेना है। तो उसके लिए आप कमांड लिखोगे SSH-copy एंड -id एंड स्पेस काली @ आपने अपना जो भी आपकी IP चल रही है ifconfig के थ्रू आप चेक कर सकते हैं उसको 192.168.13.133 ये मेरी IP है, मैंने उसके थ्रू जो है वो इसको रन करना है। और इसके बाद मैं इसको इंटर करूँगा एंड ये मेरे से पासवर्ड मांगेगा काली। सो इस टाइम पे मुझे इसको पासवर्ड देना पड़ेगा, जो काली आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है वो मैंने रखा हुआ है इसमें जस्ट फॉर डेमो पर्पज़। और उसके बाद आपने क्या कर लेना है SSH स्पेस काली @192.168.13.133 और ये कमांड रन करने के बाद आपका लॉगिन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द की। सो ये था कि आप कैसे पासवर्ड के एक्सेस के बगैर, अगर आप पासवर्ड यूज़ करते हैं जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है काली, तो उसको आसानी से ब्रूट फोर्स किया जा सकता है। आप कोई रैंडम पासवर्ड भी रखते हैं उसको ब्रूट फोर्स किया जा सकता है, बट वाया दिस SSH ऑथेंटिकेशन कोड और की इतनी आसानी से ब्रूट फोर्सिंग नहीं हो सकती। और आपका जो SSH होता है, जो सिक्योर शेल होता है, वो और भी ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। सो बेसिकली ये तरीका था और यही हमने इसमें करना है। ओके, सो इससे भी अगर आप अपनी सिक्योरिटी इन्हांस और करना चाह रहे हैं, सो उसके लिए ये है कि आपने जो है वो SSH परमिशंस में जाएंगे और बेसिकली आप लॉग इन जो होगा परमिट रूट लॉग इन उसको डिसेबल कर देंगे। आप अपने पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को हटा देंगे क्योंकि पासवर्ड ब्रूट फोर्स हो सकता है एंड वाया एन SSH ऑथेंटिकेशन की आप लॉग इन करेंगे एंड यू कैन ऑल्सो स्विच टू अ रैंडम पोर्ट। सो इसके लिए आपने क्या कर लेना है कि आपने अपने खाली के बैच में आ जाना है एंड sudo nano। अब नैनो बेसिकली क्या है, वो एक हमारे पास टेक्स्ट एडिटर है। जिस तरह विंडोज़ में हमारे पास नोटपैड होता है, इस तरह इसमें नैनो होता है एंड उसको आपने आगे उसकी डायरेक्टरी देनी है कि कौन सी फाइल ओपन करो और SSHD एंड देन _config। सो बेसिकली क्या कर रहा है कि SSH की config फाइल ओपन कर रहा है इन द टेक्स्ट एडिटर नैनो
हमसे ये पासवर्ड मांगेगा। अभी पासवर्ड इसलिए मांग रहा है क्योंकि हमने पासवर्ड डिसेबल नहीं किया पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को। सो अभी हम क्या कर लेंगे कि हम जाएंगे अपने इसके अंदर, एक इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा और पब्लिक की ऑथेंटिकेशन को मैंने येस किया हुआ है। परमिट रूट लॉगिन, ये एज यू कैन सी ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट ये नहीं होता, कुछ और होता है इसमें। वो जो है ना इनेबल लिखा रहा होता है, कुछ और आता है। सो हम इसको नो करेंगे बेसिक सिंपली, और इसके बाद हम जो है वो क्या कर लेंगे कि हमने नीचे थोड़ा और आना है और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन हमने उसको भी डिसेबल कर लेना है, ठीक है। ये लिखा हुआ भी ऊपर के टू प्लीज डिसेबल टनल क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड चेंज टू नो हियर, ठीक है। सो यही हमने काम करना होता है इसके अंदर आके, और इसके बाद आप जस्ट सिंपली कंट्रोल एक्स प्रेस करोगे तो आपका ये सेव हो जाएगा। एंड फिर आपने जो है वो इसको अगर वेरीफाई करना है तो आप करोगे sudo systemctl start docker नहीं start ssh, ये आपका ssh सिक्योर शेल स्टार्ट हो जाएगा। एंड फिर उसके बाद आप करोगे ssh-p, आप पोर्ट नंबर बताओगे 22 थी इस केस में, एंड काली @ आप 192.168.13.133 जो इसकी IP थी जिस पे रन हो रहा है आप वो लिखोगे, एंड हियर यू गो, आपका ये कनेक्टेड हो जाएगा, सही है। सो आपने इस वीडियो में देख लिया कि हम कैसे वाया एन ऑथेंटिकेशन की SSH की ऑथेंटिकेशन की के जरिए हम लॉगिन कर सकते हैं, और यही थी वीडियो, यही थी डेमोन्स्ट्रेशन।